गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। लंबे इंतजार के बाद रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उनकी जगह झारखंड के मौजूदा राज्यपाल रमेश बैस को दी गई है। हालांकि इसके साथ ही 13 राज्यों में राज्यपाल बदलने का फैसला हुआ है, इसलिए औपचारिक तौर पर इसे नियमित फेरबदल का हिस्सा ही बताया जाएगा। लेकिन तथ्य यही है कि महाराष्ट्र में यह बदलाव आवश्यक हो गया था। इसके लिए विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए था और सत्ता पक्ष का भी बड़ा हिस्सा भीतर ही भीतर इसके पक्ष में था। इस लिहाज से कोश्यारी का कार्यकाल अनूठा कहा जाएगा कि लगभग 3 साल की अवधि में उनके फैसलों और बयानों ने न केवल विरोधी पार्टियों को उद्वेलित किया, बल्कि सत्ता पक्ष को असुविधाजनक स्थिति में डालने में भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले पर दिए उनके बयानों ने राज्य के गैर राजनीतिक माने जाने वाले हलकों में भी नाराजगी पैदा कर दी। उनका यह बयान भी खासा नुकसानदेह साबित हुआ कि अगर मुंबई से राजस्थानी और गुजराती लोग निकल जाएं तो यह देश की वित्तीय राजधानी कहलाने लायक नहीं रह जाएगी। इन विवादों की वजह से कोश्यारी का पद पर बने रहना मुश्किल होता गया और कुछ समय बाद उन्होंने खुद पद छोड़ने की इच्छा जता दी। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उन्हें जल्द से जल्द पद की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। इस लिहाज से देखें तो रविवार को आया राष्ट्रपति का फैसला ऐसा है जिससे सभी पक्षों ने राहत ही महसूस की। लेकिन इसी मौके पर अन्य राज्यों में हुई राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुल 13 राज्यों में राज्यपाल बदले गए हैं, जिनमें से 7 राज्यों में तबादले से काम चलाया गया, यानी वहां भेजे गए राज्यपाल पहले किसी और राज्य में इसी पद की शोभा बढ़ा रहे थे। जो 6 नए चेहरे राजभवनों में भेजे गए हैं, उनमें एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं तो 4 बीजेपी नेता पूर्व न्यायाधीश पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। निश्चित रूप से यह कोई पहला मौका नहीं है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को राजभवन भेजे जाने का, न ही किसी भी रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि रिटायर्ड जज राज्यपाल पद के साथ न्याय करने में सक्षम नहीं है। फिर भी यह बात कही जाती रही है कि राज्यपाल पद और सुप्रीम कोर्ट जज दोनों की गरिमा के लिए बेहतर होगा कि किसी जज को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल या अन्य पद सौंपते हुए न्यूनतम 6 महीने या साल भर का अंतराल रखा जाए। अगर ऐसा हुआ होता तो इस नियुक्ति पर विवाद का साया न पड़ा होता। जम्मू कश्मीर के रियासी में लिथियम का भंडार मिला है देश में पहली बार, और वह भी 5.9 मिलियन टन का। यह सभी पहले से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक तत्वों का खजाना है, लेकिन यह नई जानकारी इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरे देश की
तकदीर बदलने की क्षमता है। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है हिंदुस्तान। इससे दुनिया में भारत वह दर्जा हासिल कर सकता है जो अभी चीन का है। भूविज्ञान और खनन के डायरेक्टर OP भगत ने बताया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से इस पर काम कर रहा था। लंबे इंतजार के बाद यह रिपोर्ट हासिल हुई है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम गेम चेंजर साबित होगा। अब तो सरकार भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दे रही है। वह कहते हैं एक बार जब लिथियम निकलना शुरू हो जाएगा, ई-ऑक्शन होगा, तो देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की किस्मत भी पलटेगी। कई मेगा प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनेंगे। काम कब शुरू होगा? भूविज्ञान और खनन के सचिव अमित शर्मा कहते हैं, यह बहुत बड़ी खोज है। अभी हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों से लिथियम मंगाते हैं। जल्दी ही हम दूसरों की ज़रूरत पूरी करेंगे। पहले हम आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर पूरी दुनिया में निर्यात करेंगे। रियासी में मिले भंडार की वजह से भारत लिथियम में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शामिल हो चुका है। दुनिया भर में लिथियम का भंडार 98 मिलियन टन के करीब है। इसमें से 5.5% भारत में मिला है। US जियोलॉजिकल सर्वे डेटा के मुताबिक बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा 21 मिलियन टन लिथियम भंडार है। इसके बाद 20 मिलियन टन के साथ अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में 12 मिलियन टन, चिली में 11, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 और चीन में 6.8 मिलियन टन का भंडार है। इतना महत्वपूर्ण क्यों है लिथियम? यह एक नॉन फेरस यानी अलौह धातु है। इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रिक वाहनों की रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। हार्ट पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों में इस्तेमाल बैटरी में भी इसका उपयोग होता है। इसकी मदद से कुछ दवाएं भी बनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है बैटरी के लिए। पूरी दुनिया ऐसी एनर्जी के पीछे भाग रही है जिससे पोल्यूशन ना हो। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए आपको लिथियम चाहिए। लिथियम का यह भंडार एक तरह से चीन को भी झटका है, क्योंकि इससे चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। जाने माने भूवैज्ञानिक और सेवानिवृत्त प्रोफेसर शमीम जगर कहते हैं, वर्तमान में देश पूरी तरह से लिथियम आयात पर निर्भर है। केवल भारत ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क चीन के भरोसे हैं। लिथियम से बनी बैटरी और रॉ मटेरियल दोनों के मामले में हमें चीन की ओर देखना पड़ता है, लेकिन इस रिजर्व के मिलने के बाद से स्थिति बदल सकती है। चीनी आयात के खिलाफ जो प्रयास चल रहे हैं उसमें यह बड़ी सफलता दिला सकता है। यह खोज ऐसे समय सामने आई है जब भारत ने ड्रैगन के खिलाफ अपना आर्थिक आक्रमण तेज कर दिया है। स्टॉप।